एक बार फिर से आप सभी को वेलकम है सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गैस क्वेश्चन क्लास 12th। फर्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पार्टिसिपेट करता है, यानी सबस्ट्रेट जो पार्टिसिपेट करता है, वो हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो अल्डिहाइड और कीटोन को। तो अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसा कि हम कीटोन लेके चले। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो CO। किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन तो होगा, यानी अवकरण तो होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, और अल्केन बनेगा। अल्केन, जितना कार्बन वाला अल्डिहाइड कीटोन रहेगा उतना ही कार्बन वाला आपको अल्केन बनेगा, और वाटर मोलिक्यूल जो है बाहर निकलेगा, इवोल्व होगा वाटर मोलिक्यूल। पहचानेंगे कैसे इस रिएक्शन को? तो रिएक्शन के साइन के ऊपर जिंक का अमलगम, यानी जिंक और मरकरी, और साथ में क्या दिया रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक का अमलगम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अवकारक पदार्थ है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और प्लस में क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से मरकरी भी मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस में क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, इसी हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा जो कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट किया है किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? तो ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन निकलेगा तो दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा? H2O। अब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच था, तो एक ऑक्सीजन निकलेगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन का दो बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा कार्बन का। तो पूरा कैसे करते हैं? तो प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जोड़ करके पूरा करेंगे। कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा? तो दो हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन से आप ऑक्सीजन को निकालेंगे उसी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो CH2 में चेंज हो जाएगा वो कार्बन। तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCH2R। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप दिया हुआ रहेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी। यानी इसका मतलब हो गया कि यहां पर किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रहा है उस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन निकला तो जिसके प्रेजेंस में कोई एटम या ग्रुप निकलता है उसी के साथ अटैच होता है। तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल रहा है तो हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो H2O बन जाएगा, और प्लस में दो हाइड्रोजन जो बच गया वो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो एक प्रकार के यहां पर अल्केन बन जाएगा, अल्केन। तो इसको बोलते हैं किलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। उसी तरह का नेक्स्ट है ओल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। साइंटिस्ट का जहां पर नाम आ जाए, जहां पर स्पेशल रिएक्शन हो, वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और रिएजेंट दोनों फिक्स हो जाता है।
तो क्लीमेंसन का पहचानने का तरीका बता दिए कि कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन तो बनाएंगे, लेकिन रीएजेंट उसमें क्या होगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो जिंक अमलगम प्लस में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में भी अल्केने बनता है, अल्केन ही बनेगा, लेकिन इसमें रीएजेंट चेंज होगा। इसमें रीएजेंट क्या होता है, तो हाइड्रोजीन होता है, वो भी बेसिक, यानी कुछ मोल जो है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके प्रेजेंस में जो है रिडक्शन होगा कार्बोनिल कंपाउंड का। इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ रीएजेंट का फर्क है क्लीमेंसन रिडक्शन में और ओल्फ किस्नर रिडक्शन में। यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, रिडक्शन जब होगा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो दो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन वाला है नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है उसके साथ जुड़ जाएगा, तो H2O बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अभी कार्बन से ऑक्सीजन बाहर निकला है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच था कार्बन के साथ, तो कार्बन से जब निकल जाएगा ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड कार्बन का टूट जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में जो दो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है वो जाकर के कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ये कार्बन CH2 में चेंज हो जाएगा, CH2 में, तो बन जाएगा यहां पर RCH2R, यानी एक टाइप के अल्केन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। यानी इसका मतलब हो गया कि ओल्फ किस्नर रिडक्शन में भी कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है और क्लीमेंसन में भी, बस फर्क है रिड्यूसिंग एजेंट का। इसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है जो कि बेस के प्रेजेंस में अपना हाइड्रोजन देता है, और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पार्टिसिपेट करता है। पहचानने का यही तरीका है, पूछा गया है रिएक्शन, पूछा जाता है लगातार, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और ओल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है, तो रोजेमुंड रिएक्शन। ये रोजेमुंड रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें भी रिडक्शन करवाते ही है। किसका, तो एसिड हलाइड का। जैसे यहां पर एसिड क्लोराइड है, ये अल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। एसिड हलाइड से अल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है रोजेमुंड रिएक्शन। इसमें रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट के रूप में पलाडियम काम करता है और कैटालिटिक पॉइजन के रूप में उत्प्रेरकीय विष के रूप में बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। कैटालिटिक पॉइजन के रूप में ज्यादा रिडक्शन नहीं होना चाहिए, पार्शियल रिडक्शन करवाना है हमको। तो यहां पर पलाडियम के रेट को हम लोग घटा देते हैं बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। जब ऐड होगा तो यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो COCl जो ग्रुप है वो COH में चेंज हो जाएगा। और COH यानी CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अल्डिहाइड का। और Cl यहां पर आया, एक हाइड्रोजन और पड़ा हुआ है जिसके साथ जुड़ करके HCl का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यानी इसका मतलब कि अल्डिहाइड बनता है रोजेमुंड रिएक्शन में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा हुआ है। रोजेमुंड रिएक्शन कहा किसको जाता है, तो रोजेमुंड रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें एसिड हलाइड का रिडक्शन हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में करवाया जाता है। कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, पलाडियम। और कैटालिटिक पॉइजन किसको यूज किया जाता है,
तो बेरियम सल्फेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम से बना हुआ एक सॉल्ट लेना है आपको, कोई भी हो, और उसको क्या करना है कि स्ट्रांगली हीट कर देना है। और हम आपको बता दें कि जब भी कार्बनिक एसिड से बना हुआ कोई भी मेटालिक सॉल्ट हो, यानी कार्बोजिलिक एसिड से बना हुआ कोई भी मेटालिक सॉल्ट हो, उसको जब हीट कीजिएगा ना, तो उस मेटल से रिलेटेड कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, सोडियम रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और बचा हुआ ग्रुप को आपको सीधा क्या करना है, जोड़ देना है। इधर में क्या बचा हुआ है, CH3, इधर क्या बचा हुआ है, CH3CO। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो CH3CO CH3। CO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एसीटोन का। यानी इसका मतलब हो गया कि कैल्शियम के सॉल्ट को जब भी हीट करते हैं, यानी पायरोलिसिस करते हैं, यानी उसमें विघटन करते हैं, तो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, और जो बच गया उसको जोड़ने से या तो अल्डिहाइड बनेगा, नहीं तो फिर कीटोन बनेगा। यहां पर तो क्या बन रहा है, तो कीटोन बन रहा है। कौन सा, तो एसीटोन। ये भी पूछा हुआ रिएक्शन है। ये जो कंपाउंड है, जो कैल्शियम का सॉल्ट है, ठीक है, वो कैल्शियम एसीटेट है। एसिड का मतलब कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन, यानी इसका मतलब कि 2 कार्बन वाला ईस्टर है, ठीक है, दोनों तरफ से 2-2 कार्बन है, यानी कैल्शियम एसीटेट है। तो व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, जब कैल्शियम एसीटेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो बोलेंगे कि जब कैल्शियम एसीटेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल करके आएगा, और प्लस में क्या बनता है, तो एसीटोन बनता है, एसीटोन। तो ये रिएक्शन था आपको पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, बहुत ही आसान ये रिएक्शन है। जब भी मेटालिक सॉल्ट को हीट करते हैं तो मेटालिक कार्बोनेट बाहर निकल के आता है, और जो बच गया रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, जैसे हम यहां से निकाल दिए क्या, तो कैल्शियम कार्बोनेट बच गया, इधर में CH3, इधर में बच गया CH3CO, दोनों को जोड़ देंगे तो एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब वो अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, यानी इसका मतलब हो गया कि इसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है खास यानी पार्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, जैसे एल्कोहलिक KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो यहां पे एल्कोहलिक KOH या NaOH लिखा हुआ है, तो समझेंगे कि बीटा यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के नियरेस्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, तो बीटा कार्बन। अल्फा से क्या निकलता है, फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा से क्या निकलता है, तो एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, प्लस, और कार्बन पर कैसा चार्ज, तो माइनस। क्लोरीन निकलेगा, इस कार्बन से निकल रहा है तो बॉन्ड टूट रहा होगा, तो क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस। H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, बाहर निकला HCl। क्या बाहर निकला, HCl। जिसके प्रेजेंस में निकला उसी के साथ अटैच होगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगातार पूछा हुआ। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा तो Na पर प्लस, OH पर माइनस, H पर प्लस और Cl पर क्या, माइनस। रिएजेंट दो पार्ट से बना रहता है, दो पार्ट में तोड़ देंगे, Na पर प्लस और OH पर क्या, माइनस, और अपोजिट वाला को जोड़ देंगे, Na और Cl मिलकर के क्या बना लेगा, NaCl। H पर प्लस है, OH पर माइनस है, H और OH मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। अब हाइड्रोजन इस कार्बन से निकला हुआ है बीटा कार्बन से, और अल्फा कार्बन से निकला हुआ है क्लोरीन। तो अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और बीटा कार्बन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये निगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है बोलेगा कि मेरे पास एक लोन पेयर है। आपको बार बार हम बोलते हैं कि जिस एटम पर निगेटिव चार्ज हो, समझ लीजिए कम से कम उसके पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो एक लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड। यानी इसका मतलब कि यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक खुद ही रख लेगा, यानी दो गो दिया और एक वो पुनः रखिए लिए, यानी कुल मिलाकर के कितना दिया, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया तो पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा दिया है कार्बन, तो जो निगेटिव चार्ज के रूप में था, यानी जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो उस पर निगेटिव चार्ज भी नहीं रहेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहेगा। यानी ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में, यानी एक टाइप के क्या बन गया, तो अल्कीन बन गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उससे क्लियर करेंगे। देखिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, तो कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है किसी भी कंपाउंड का। यहां पर भी कंसंट्रेट H2SO4 बिल्कुल एल्कोहलिक KOH के जैसा ही बीटा एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसके प्रेजेंस में भी बीटा एलिमिनेशन होता है। ये एक टाइप का कैटालिस्ट है। ऊपर में जो NaCl था, एल्कोहलिक जो KOH या NaOH रहेगा वो रीएजेंट होता है, वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी का मतलब हो गया कि बीटा एलिमिनेशन तो होगा लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से, यानी OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा के जस्ट बगल वाले को क्या बोलेंगे, तो बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा से क्या निकलेगा, तो फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीजन पर माइनस हो जाएगा, कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस। बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, प्लस, और कार्बन पर कैसा चार्ज, माइनस। H पर प्लस है, OH पर माइनस है, दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O। कार्बन पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वही प्रोसेस होगा, वही मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा वो अपना एक लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इस सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, ना तो इस पर पॉजिटिव रहेगा और ना तो इस पर निगेटिव रहेगा, यानी अल्कीन बन जाएगा। यानी अल्कीन प्लस क्या बनेगा, H2O। तो ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, जिंक डस्ट। जिंक क्या है, मेटल है। मेटल क्या होता है, अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिंक का वैलेंसी कितना होता है, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस पर चार्ज हो जाएगा +2 जिंक पर, और 2 वैलेंसी है तो इसके प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाहर निकल जाएगा, यानी 2 क्लोरीन। एक इस कार्बन से निकलेगा और एक इस कार्बन से निकलेगा। क्लोरीन पर कैसा चार्ज, माइनस। कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस। 2 क्लोरीन पर 2 माइनस है, एक जिंक पर 2 प्लस है। 2 प्लस के साथ 2 माइनस जुड़ जाएगा तो बन जाएगा यहां पर ZnCl2। अब ये 2 कार्बन पर देख रहे हैं कि 2 प्लस है, तो 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी। अब 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे पूरा करेंगे, तो जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, उससे एक बॉन्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड। यानी यहां पर जो है सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में।
अब जैसे ही यहां पर एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन है, 2 तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इस कार्बन को। यानी इसका मतलब हो गया कि यहां पर भी 2 कार्बन से ग्रुप निकल रहा है, यानी ये भी बीटा एलिमिनेशन ही है। ठीक है, अल्फा बीटा कार्बन से ग्रुप निकले या 2 कार्बन से निकले उसको भी बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं। तो यानी यहां पर बन गया जिंक क्लोराइड प्लस में एक अल्कीन बन गया। अभी बोल रहे थे कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, यहां पर भी जिंक ही है तो सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस के द्वारा चलेंगे। एक जिंक के प्रेजेंस में कई हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है, 2 ठो, तो एक यहां से निकल जाएगा इस कार्बन से और एक निकल जाएगा इस कार्बन से। क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहां पर ZnCl2। देख लीजिएगा मेंशन किया हुआ नहीं है, ZnCl2। अभी इस कार्बन से निकला है तो यहां पर एक प्लस और इस कार्बन से निकला है एक Cl, तो इस कार्बन को प्लस। 2 कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे पूरा करेंगे, तो जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है लॉस किया जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को जो लॉस किया जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना देंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, यहां पर जैसा कि मेंशन किया हुआ है। यानी एक प्रकार के यहां पर देख सकते हैं कि 2 कार्बन वाला मोनोहलाइड जो था वो आपस में जुड़ गया एक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। यहां पर देख सकते हैं कि 2 मोल जिंक है। अब एक जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा तो 2 जिंक के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को, यानी एक जिंक पर प्लस 2 तो 2 जिंक पर कितना, +4। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 4 जिंक के प्रेजेंस में 4 क्लोरीन बाहर निकलेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इसी कार्बन से निकल रहा है 2 क्लोरीन, इस कार्बन से निकलेगा 2 क्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी। ठीक है, अब 2 जिंक के साथ 4 क्लोरीन मिलकर के क्या बना लेगा, तो यहां पर देख लेंगे ध्यान से साइड प्रोडक्ट। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, 2ZnCl2 बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पर कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही कमी है, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा कैसे किया जाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो जिंक के द्वारा दिया गया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, तो 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना देंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर भी 2 एटम से ही एटम या ग्रुप जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि लगातार पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।